तुंड महाकाय कोटि सूर्य समः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं भीमसेनावधेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। नरसिंह मेहता की जय हो। जय जय श्री राधे। तो आओ महाराज, आज कथारो द्वितीय दिवस की री कथा में आप प्रवेश करा। काल री खतारे मायना आपने बतायो गयो नरसिंह जी री दो तीरो ब्याह मंड्यो, सब कुकू पत्री लिखी। नरसिंह जी गरीब हा महाराज, नानी भाई रे सासराला सोचा ही चीज ने कि नरसिंह जी नहीं आवे तो ठीक है, इसलिए घनी ज्यादा कुकू पत्री लिखवाई दी।
पंडित जी ने दे दी कुकू पत्री लेर पंडित जी रवाना हो गया। अब महाराज नरसिंह जी आप रो सारो धन लुटाए और प्रभु के लीन हो गया। सब साधुडारो साथ ले लियो, सूरदास जी ज्ञानदास जी सब 16 सूर्या साथ हो गया और भगवान रा भजन करे मस्त रहे। अब जी रे कन्ने महाराज पीसो नहीं वनी तो बीरी हर लोग गांव में भी मजाक करया करे, भाई कुटुंब कबीलो सब बीरो मजाक करया करे। तो इस प्रकार महाराज नरसिंह जी रा परिवार भी नरसिंह जी री घणी हस्या करे करता, मारी मजाक उड़ाया करया करता। एक बार कहीं हो गांव के मायने 4 साधु आएगा। ओ जीपुर जन हो करे मसकरी से गिरा। बोलो नरसिंह मेहता की। तो महाराज गांव रे मायने 4 साधु आएगा, तीर्थ यात्रा पे जा रिया और बारे कने 700 रुपया। बिन जमाना में महाराज 700 रुपया बहुत होया करता, आज 7 करोड़ नहीं बने बता 700 रुपया होया करता। तो साधु मन में विचार करियो कि आपा कोई गांव रे मायने कोई मोटो सेठ वे तो बीक ना हुंडी लिखवाई लेवा। हुंडी रो मतलब समझो आप, हुंडी का नहीं कहे, हुंडी रो मतलब समझो पहली चालिया करती हुंडी उर को लिकर दिया करता, अटे लिकर अटे पीसा जमा कर लिया था, आगे जा ले ले होता दूजा का नऊ। आजकल तो कहीं है मोबाइल चाल गया नहीं भूल गया पीसा ना लोग मोबाइल में भी ने भेजना है भी ने भेज दिया न मिलनू जुलनू ही बंद हो गयो। पहली कुकू पत्री लेन जाता 10 दिन 15 दिन पहले जाऊं था, आजकल तो कुकू पत्री लेन जाननी जरूरी को नहीं, फोन पे कह दियो हमारा आवनो है हमारे ब्याह मंडो छोड़ी दो। तो इन प्रकार महाराज साधु हुंडी लिखावण वास्ते गांव में रुकिया और गांव में मस्करा मजाक किया जखान किया करे ना कोई गरीब आदमी की मजाक ज्यादा उड़ाया करे। उन्हीं प्रकार महाराज नरसिंह जी घनी मजाक उड़ाया करता। तो साधु बा ने पूछिया कि भाई अटे कोई मोटो या को सेठ हुए माने हुंडी लिखावनी है। जनाब बना में एक घणू ज्यादा मजाक क्यों बोलो हो मारे तो गांव में अटे कहीं मारे गांव में नागौर में भीलवाड़ा रे मायने मारे जोधपुर में पाली रे मायने जालोर रे मायने सब अरबी सेठ रो नाम है नरसिंह। आप एक काम करो बटे नरसिंह जी रे घरे जाओ बे आपकी हुंडी लिख दे और सामने सामने चले जाओ जो सामने दरवाजो है ना जका चंदन का सतिया मंडेड़ा है वही नरसिंह जी रो घर आप बटे चले जाओ। अब महाराज संत लोग हुंडी लिखावन वास्ते चले गया।
हो चाल्या हुंडी लिखा बहनरा हो चाल्या हुंडी लिखा बहनरा चाल्या हुंडी लिखा हरिजन चाल्या चूप से जी बैठा नरसी द्वार हुंडी चाल्या राम राम कहे हिली मिला कोई पूछे परसी परिहाली चाल्या हुंडी चाल्या हुंडी लिखा वो पासे रुपया 700 सा में आया इनका आज पासे रुपया 700 में आया इनका हुंडी लिखता सामलो हो कई ओ नरसी मेहता नामी चाल्या हुंडी लिखा बहनरा चाल्या हुंडी लिखा कभी नरसी करूं राखी श्री राम कभी नरसी करूं ना करी हुंडी ले रुपया हुंडी लिखा कोई सावली सारे नामी चाल्या हुंडी लिखा बड़रा चाल्या हुंडी लिखा
भेटन श्री रण छोड़ी ले मंजिला दरी मंजिला चले है कोई माचे होडा होडी चाल्या ऊंडी लिखा बहड़ा तो इन प्रकार महाराज संत और संत लोग बोलिया नरसिंह जी सेठ आप रो घणो नाम सुनियो मैं गांव में खूब आपरी बढ़ाया हो रही माने तीर्थ यात्रा पे जावणो और माने हुंडी लिखावनी है। अब नरसिंह जी सोचिया कि हुंडी तो लिख देवा आपा लेकिन चुकावा किया बटे कीरे नाम लिखा भगवान सु करुणा करी हुंडी लिख दी। हुंडी कीरे नाम लिखी सावल सारे नाम। और महाराज हुंडी लिख संता ने दे दी। संत आपका प्रस्थान कर गया। कुछ दिना रे बाद जियानी संत लोग वापस आया नहीं जना बोईज मुसकरो जो को नरसिंह जी ने संतान भेजा वो संतान जियानी देख यार भाग नरसिंह जी कर गयो नरसिंह जी नरसिंह जी नरसिंह जी। अब जियानी नरसिंह जी आवाज सुनी संत लोग जगह सूरदास और ज्ञानदास और बाहा जगह देखा कोई नूतो आ रियो है कोई नूतो देवन आयो है। नरसिंह जी बारह आओ देखो थे जके दिन हुंडी लिखी नहीं बस संत वापस आएगा और 12 रुपया तैयार कर लो। अब महाराज नरसिंह जी देखिया प्रभु ने करुणा करी कि भगवान मैं आप रे नाम सु हुंडी लिखी लेकिन मैं तो साधुड़ा ने खुआए दिया आप रे भोग लगाए दियो। अब मैं संता ने कहीं जवाब दूं। और भगवान ने देखो करुणा करे दीन बंधु भगवान ने ओ नरसिंह करे पुकार ओ मारी खूंटी सिकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मारी खूंटी सिकारो महाराज रे सावरा गिरधारी माने एक तारो आधार रे सावरा गिरधारी।
बांके बिहारी लाल की। तो इन प्रकार महाराज नरसिंह जी भगवान ने करुणा करी कि भगवान प्रभु आप द्रौपदी रो चीर बढ़ायो, हिरणाकुश ने मारियो, भक्त प्रहलाद ने बचायो, और आज मारी भगत कहीं सांवरा आपने कोई नींद घेर ली जो मारी भगत आज आप आ रिया नहीं। और भगवान ने करुणा करे अब मन भी कोने वाला हो काई नींदड़ली घेरी मारा श्याम, नरसिंह याद करे। हो जी कहीं नींदड़ली घेरी मारा श्याम, नरसिंह याद करे। नींदड़ली घेरी मारा श्याम, नरसिंह याद करे। हम याद करे नरसिंह, याद करे रे, याद करे नरसिंह, याद करे रे। नींदड़ली घेरी मारा श्याम, नरसिंह याद करे। खम्बे पहाड़ी प्रहलाद बचायो, खम्बे पहाड़ी प्रहलाद बचायो, हिरणा उसने है मारे, नरसिंह याद करे। उसने मारा, वो नरसिंह याद करे। कहीं नींदड़ली घेरी मरा श्याम, नरसिंह याद करे। याद करे, याद करे। हेलो हेलो द्रौपदी सुदा को चीरी बढ़ायो, द्रौपदी सुता को चीरी बढ़ायो, द्रौपदी सुदा को चीरी बढ़ायो, द्रौपदी सुता को चीर बढ़ायो। वस्त्र रूप भय श्याम हो सा, वस्त्र
रूपे भय श्यामे नरसिया दे करे काई नींदड़ घेरी मारा श्याम नरसिया दे करे याद करे नरसी याद करे याद करे याद करे नींद भरा नरसी याद करे ओ नामे देवी को छपिरो छायो नामे देवी को छपिरो लक्ष्मी सागे बंदी खिंचायो लक्ष्मी जाके बंदी कारीगर को करियो काम नरसिया दे करे काई नींदड़ली गिरी मारा श्याम नरसिया दे करे ओ मैं शरणी प्रभु गुणी गावे ओम शरणी प्रभु गुणी गावे बिना बीज सु खेत निप जावे बीना धन्ना भगत रो सारो काज नरसिया दी करे काई वो मायरो है महाराज इमें कहीं गावना पड़े ना गणाई वो मायरो है तो इन प्रकार महाराज नरसिंह जी भगवान ने करुणा करी और उन्हीं जी टाइम महाराज साधुड़ा आया और नरसिंह जी रे घरे जाकर के बोले नरसिंह जी आप तो बहुत धन्य हो और थे जता धन्य हो ब्यू घणू धन्य थारा मुनीम ने भगवान मुनीम बने आत्मा की हुंडी स्वीकार करी माने तो इतो माल दियो जो को मैं घणू ही दान करो घणू ही खर्च करो लेकिन माऊ निवड़े ही कोनी अब मैं लेन आया जिम आप भी राख सको थोड़ो बहुत आप ही राख लो। अब नरसिंह जी खूब राजी हुआ और भगवान सु विनती करवा लग्या वो नौकर राख ले सावरिया थारो खूब सजो दरबार नौकर राख ले
राधे करो खूब सजो दरबार नौकर राख ले। अरे खूब सजो दरबार सारिया खूब सजो दरबार नौकर राख ले नौकर राखने सावरिया तारो खूब सजो दरबार नौकर राख ले। राधे थाने काजलियो बनायो थाने लेना में बसायो वल्लभा में बंद करी राखूली हो शाह वल्लभा में बंद करी राखूली। नौकर राखने सावरिया तारो खूब सजो दरबार नौकर राखने। अरे सीता को तो सेठ सावरो तेरी का तो बात रे। सीता को तो सेठ सावरो मेरी का तो बात रे। अरे मांगू जितरो देते सावरा मांगू जितरो देते सावरा कर मनवार रे नौकर राख ले। अरे नौकर राख ले सावरिया तारो खूब सजो दरबार नौकर राख ले। सावरिया तारा ओ भूकरी मारा कैसे सावरिया तारा भूकरी मारा कैसे मारो मनडू करली तोरे मारा मदन गोपाल मारो मनडू करली तोरे मारा मदन गोपाल। तो पुण्य सिणे गार्यो पुण्य सिणे गार्यो पुण्य सिणे गार्यो पुण्य सिणे गार्यो मर गानन बनडो बना दियो यो पुण्य सिणे गार्यो। माना पानी बनडो बना दियो आने पुणे सीने तारो। घूंघटियो 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 आडे आगो जी घूंघटियो आडे आगो जी धन देख कोने भाई मारा शाह में घूंघटियो आडो आगो रे घूंघटियो आडो आगो रे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। महाराज भगवान नरसिंह जी री हुंडी स्वीकारी। अब एक बार कहीं हो कि श्राद्ध रो टाइम हो, श्राद्ध पक्ष आया करे ना, श्राद्ध पक्ष के मायने ब्राह्मणा ने भोजन करावे न, पितरा ने भोजन करावे न। तो श्राद्ध पक्ष हो, 5-7 जना ठाला मसकरा बैठा गाँव रे मायने चौक के मायने बैठ जावे, तासा खेलिया करे ना बूढ़ा बडेरा। बिया ने चौक रे मायने बैठा, बुणीज में एक मसकरो एड़ो हो कभी न नरसिंह जी घनी ज्यादा चीड़ी। अब बैठो बैठो मन में विचार कर लियो और गांव के मायने झूठो ही नूतो दिया हो। बोले काल नरसिंह जी के जीवन है, काल नरसिंह जी के जीवन है, जो सबना आवणो है और आपरी भाणने बेटिया ने सबना हाव राव बुला लीजो। सबने नूतो दे दियो महाराज। अब सुबह महाराज जियानी जीम बन रवन यो सब लोग, एक जावे 2 जावे, सब पूरो गांव है ने जो महाराज नरसिंह जी रे घरे जार खड़े होएगो। अब नरसिंह जी विचार करियो कि हाँ शायद हो सके कि कोई मोटा सेठ के जीवन है तो ए 40 जना अपन भी जीमबा ने बुलावे ना। नरसिंह जी बोलिया भाई मन ने अटे अति दिक्कत क्यों करी, मैं तो खुद नात रो दास हूं, मैं तो खुद ही जीमबा आ जाता हूं। एक बोलियो कि एडी काई बात करो नरसिंह जी, थे खुद न्यूतो दी और मां की बेइज्जती करो थे। नरसिंह जी विचार करियो मन में कि मैं तो भाई मैं तो की नहीं तो नहीं दियो, मैं तो आप गांव में लाऊं, आप रे कनाऊं लाऊं, मारा साधुआं ने भोजन कराऊं, मैं करूं। बोले नहीं नरसिंह नू तो दियो तू, आज थारे घरों भूखा नहीं जावा मैं, भोजन तो तन करावणु ही पड़ी। अब महाराज नरसिंह जी रे पिकन पीसा नहीं और बिना पीसा रे इज्जत कटे। बिना पीसा रे तो आदमी री आज रा जमाना में नहीं, पिछला टाइम में भी इज्जत नहीं ही। अगर गरीब आदमी कोई फाड़ू गिर जावे नहीं डूंगरू तो बिना कोई नहीं पूछे, लेकिन पीसाड़ा रे अगर कांटो भी चुभ जावे नहीं जरा सो सारो गांव इकट्ठो हो जाओ, आप रे कट्टे लागी, आप रे कांटो ज्यादा तो नहीं चुभे, कांटो काट बने तैयार हो जावे। तो इन प्रकार महाराज पीसाड़ा आदमी री ज्यादा इज्जत होया करे। नरसिंह जी रे कन्ने पीसो नहीं, नरसिंह जी री बेइज्जती करिया लोग। अब बिना पीसा रे आदमी री केड़ी इज्जत है देखो। बिन पीसारे मानस छानस जिसो, आटो छानार बिन तुसे वही वन फेंक देवा बिशो। बिने कोई बात न पूछे, जीरा घर में नहीं है पीसो, जीरा घर में पीसो नहीं ना महाराज, बिन कोई नहीं पूछे, काको न बाबो न ताई न ताऊ न कोई नहीं पूछे महाराज। और आज नरसिंह जी रे भी बाई माँ बापा ने खारो लागे, माँ बापा ने घणो खारो लागे, वो नहीं कमावे। जद नहीं कमार ल्यावे पीसो, और तो और देखो ब्याह वे जना फेरा में बेटा 7 वचन धर्मपत्नी देवे के थारे दुख में न सुख में हर टाइम पर मैं थारे साथ रहूं, लेकिन बाबी घर की नार करे कतरार, बाबी लड़े और भगवान ने अरदास करे, हे करतार बरतार न दीजे ईशो। भगवान ने अरदास करे कि मारे जिसो मोटार तो भगवान कोई नहीं नहीं मत दीजिए, बिना करने पीसो को नहीं। अब तो महाराज नरसिंह जी भगवान ने अरदास करे कि प्रभु आज थारा भगतरी फेर। नरसिंह जी री आंखें भरी आई और गरीबी तो महाराज बहुत बुरी हुआ करे नहीं। हो नागण से भिखारी
नागण में घरों ही जहर हुए महाराज, लेकिन ब्यूं भी ज्यादा गरीबी में जहर होया करे। हो नागण से भी खारी गरीबी, नागण से भी खारी। महाराज, नागण में खूब जहर होया करे, डंक लगाते ही आदमी खत्म। लेकिन ब्यूं भी ज्यादा जहर गरीबी में होया करे, खत्म हो जावे आदमी, चलियो जावे परमात्मा रे घरे। लेकिन गरीबी रे मायने एक नागण नहीं, 1000 नागण नाग सारा गेल हो जावे। महाराज नरसिंह जी घनी अरदास करे, प्रभु आज थारा भगतरी लाज जारी है, और भगवान ने करुणा करे। सुन नरसिंह सुमरिया ओ जी सांवरिया तू आ, पलटी जात हासी करने प्रभु लाज बचाह बन आ। हे प्रभु करुणा निधि, आज थारा भगतरी लाज जारी है, थारा भगतरी लाज बचा। मन आप रे सिवाय और की आस नहीं है। मुझे आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा काना कहो कौन हमारा है। मुझे आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अभी तेरे सिवा का ना कहो कौन हमारा है। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक तेरे सिवा मोहन अब कौन हमारा है, एक तेरे सिवा मोहन अब कौन तुम्हारा। ना भाई बंधु है,
लाज बचा काना गए वे नरसीलो है अभी लाज बचा काना मैं नरसीलो है एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है अब तेरे सिवा होगा अब होने गवारा है अब कौन गवारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इन प्रकार महाराज नरसिंह जी भगवान ने करुणा कर। अब नरसिंह जी भगवान ने करुणा करके कहवे देखो प्रभु अगर आप न आवणो है तो आओ, अगर आप नहीं आओ तो आप रो जो ओ केदारो राग मन जो दिएड़ो है ओ मैं इन्हें बेच न आऊं या गिरवी रख न आऊं लेकिन संता ने भोजन कराऊं। महाराज नरसिंह जी राग केदारो लेन एक सेठ जी रे घरे गया और सेठ जी ने बोलिया कि सेठ जी ओ राग केदारो है भगवान रो दियड़ो है आप इन रखो और मन कुछ पीसा देवो मारे घरे विप्र ब्राह्मण आयड़ा है बन मन भोजन करावणो है ना। सेठ जी बोलिया ईरो काई माता में पड़ू मैं। नरसिंह जी बोलिया सेठ जी आ कोई एड़ी वेड़ी चीज नहीं है वो कल्प वृक्ष है भगवान री दियोड़ी है। आप एक काम करो मैंने 60 रुपया दे दो मैं ब्याज सहित आप रा पीसा चुका दूं और मैं मारो आ राग केदारो वापस ले जाऊं। सेठ जी बोलिया नरसिंह जी आप एक काम करो ई राग केदारा ने ले जाओ मारे कने सामान ले जाओ आप विप्रा ने भोजन कराई दो। तो नरसिंह जी किया नहीं सा आ राग तो आप राखो ही केदारो आप राखो इयान तो मैं नहीं लेन जाऊं। मारो प्रभु ने जद मर्जी हुई जद मैं पिसा देना अपना अचूडा ले जाऊं। ई प्रकार महाराज नरसिंह जी भगवान रे कने सेठ जी रे कने राग केदारो गहणु रखियो 60 रुपया लिया विप्रा ने भोजन करायो। चोखो छका पकवान बनाया लाडू सीरो पूड़ी ने सब ला करके जमाया भगतन। रुपया नरसीलो लायो जी रुपया नरसीलो लायो जी लायो मेवा मिश्री खांड नगर सा रोहर सायो जी लायो। सेवा हाथों हाथ करो कोई बार न लावो जी राम में कोई बार न लावो जी। पहला हाथों हाथ करो कोई बार न लावो जी सावला बार न लावो जी। पहली सालग राम जी मावो पहली सालग राम जी मावो पाक बनावो जी रुपया नरसील
लो लायो जी, रुपया नरसीलो लायो जी। मेवा मिसरी खांड सारो न घर हर सायो जी, लायो मेवा मिसरी खांड सारो घर सायो जी। इपन कारू महाराज नर अरदास करी। अब महाराज काल रो जो चरित्र आपने बतायो, कोकलिया पंडित जी हा जगह कुंकू पत्री लेन गया, चाल्यो नहीं जावे हाल्यो नहीं जावे, लेकिन फिर भी गया नरसिंह जी रे घरे। तो सोचिया घणू माल मिली आपने। चालता चालता थाक गया, एक बाग आए गयो, बीरे मायने विश्राम करियो। देखो एक बात बताऊं आपने, एक गांव रे मायने कथा चाल रही, भागवत कथा। तो भागवत कथा रो सप्तम दिवस हो, तो व्यास जी महाराज सोचिया कि कोई ने कोई गांव री अपन बुराई छुड़ावनी चीज है। तो सब लोगों ने संकल्प दिलवा दियो, कोई ने बीड़ी छुड़वा दी, कोई ने सिगरेट छुड़वा दिया, कोई ने गुटखा छुड़वा दिया, कोई ने की, कोई ने की, कोई ने की, सब ने संकल्प दिलवाई दियो। लेकिन महाराज भी गांव रे मान एक धनी व्यक्ति जो को कदे ही तो कथा श्रवण नहीं करे, कदे सत्संग में नहीं जावे, कदे हरिरो स्मरण नहीं करे, कदे की नहीं करे, कोई दान नहीं करे, कदे पुण्य नहीं करे, कोई संकल्प नहीं लेवे। तो महाराज सब लोग बोलिया महाराज ने व्यास जी ने कि महाराज आप सब लोगों ने संकल्प दिलाए दियो, मारे गांव में एक एड़ो आदमी है जो कदे ही तो सत्संग में नहीं आवे, कदे ही कोई दान पुण्य नहीं करे और कदे ही कोई संकल्प नहीं लेवे। जना व्यास जी महाराज देखिया कि भाई मारे कन्ने ले बिना दिरावा संकल्प की नहीं दिरावा। गांव का बोलिया, बोले आज थाने व्यास जी बुला रिया है और आपने एक बार चालनू पड़ी। महाराज एक आदमी ने मना कर दिया, दो आदमी ने मना कर दिया, 10 आदमी मिलकर कोई आदमी रूस जाओ जना बिना मनाने जावानी जना भी प्रकार महाराज बिन सब गांव रा मिलकर के व्यास जी महाराज के कन्ने लिया। व्यास जी महाराज बोलिया कि सेठ जी आपने एक संकल्प लेवणू पड़ी। अब सेठ जी बोलिया मैंने कहाँ को संकल्प लेवणू है, मैं तो क्या रोई संकल्प नहीं लेऊं, मैं तो भगवान रा भजन मारे घर ही बैठो बैठो कर लेऊं। जब व्यास जी बोलिया आप रा कोई पीसा नहीं लगे, आपने ना कोई दान नहीं मांग रिया, पीसा नहीं मांग रिया, आपने तो संकल्प लेवणू है। बोले नहीं सा मारा हूं वो काम नहीं वे संकल्प ले बारो। व्यास जी घणी भी ने बोलिया, जना बोले देखो संकल्प लेऊं ने तो मैं मारी मर्जी हूं लेऊं। व्यास जी बोलिया, बोले ठीक है भाई थारी मर्जी हूं ले ले। तो बोले मारो संकल्प एक ही है, मारे घर रे सामने एक कुमारा घर है, मारो संकल्प वही है कि मैं सुबह उठते ही बिका दर्शन करूं और पछे और कोई काम करूं। सब लोग देखिए वो कहीं संकल्प है, कोई बीड़ी छोड़े, कोई सिगरेट छोड़े, कोई गुटखा छोड़े, इरो संकल्प अजीब है। व्यास जी बोले ठीक है कोई बात ना, वो संकल्प तो लेवे ने। अब देखो महाराज कोई कोई टाइम एड़ो होया करे, संत ब्राह्मण रा मुख से कोई वचन निकलेड़ो है ना जो कोई सिद्ध हो जाया करे।
व्यास जी बोल दिया ठीक है भाई, थाड़ो वो नियम है तो वही ले ले, तू वही संकल्प ले ले। अब संकल्प ले लियो महाराज। अब बीरो एक ही काम, सुबह उठनो, आप माता बहनें सब आगे आगे आ जाओ, जगह मोकली है, आल खूब जगह है, आल तो 500 और आ जाओ, में आगे आगे आ जाओ। बेटे आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। तो महाराज अब बीरो एक ही नियम, सुबह उठे और सीधो कुमार है घरे के सामने देखे, और जब दर्शन हो जावे ने और काम आकर के बाद में करे। अब एक रोज कहीं हो कि कोई भी न गांव जावनो हो, अब गांव गयो जना बटे लेट हो गो, रात बटे ही रियो। अब बीरो तो नियम नहीं, सुबह उठे ही कुमारा दर्शन करना, सुबह उठे कुमारा दर्शन करना, बीरो नियम। अब लेट हो गो, सुबह जल्दी निकलो, घरे आते आते 11 बज गया, आप रो थेलो पटक्यो और सीधो कुमार घरे का नहीं देखो। अब भाई दिखिया को नहीं महाराज। है? अब महाराज अब जिया नहीं वो घरे के सामने गयो, 11 बज रहा। अब 11 बजे महाराज काम कर बड़ा आदमी घरे थोड़ी रहे, सुबह सुबह तो रह जावे। चारू मेर देखियो नहीं दिखियो, फिर घरे ना आएगो, घराली बोली कम खाता हो रही होते। अब बात है नहीं संकल्प वाली, जो को आपके घरे भी नहीं बताई वो भाई मैं इस चीज रो संकल्प ले रहा हूं। दूजी बार फिर गयो नहीं दिखा, फिर गेट खटखटायो, पूछियो आज कटे गए था का घराड़ा। जना बाकी धर्मपत्नी बोली कि आज वे तो माटी खोदने वास्ते डूंगर ऊपर चलिया गया। अब वो जल्दी जल्दी आयो महाराज और डूंगर की तरफ भाग्यो। अब डूंगर की तरफ जाकर के कुमार हो जो को माटी खोदो। अब माटी खोदती टाइम कहीं है बिना एक सोना को घड़ो निकले, खोद माटी खोदते खोदते। अब वो देखियो कि आपा कोई नहीं देखे तो इन्हें घरे लेर चला। नीचे नजर करी तो सेठ जी ऊपर नजर फाड़ दिया। अब कुमार देखियो कि हाँ वो देख लियो। जना ऊपर आवाज लगाई सेठ जी कहीं देखो ना, नीचे सु सेठ जी आवाज लगाई नहीं मैं देख लियो देख लियो देख लियो। अब कुमार बाबू हो जो को जल्दी सी भागर नीचे आयो कि सेठ जी देख लिया। अब बन अर्ज करे देखो मैं आपने कहूँ आप दोनों आधो आधो बांट लेवा कीजो मत, कोई नहीं आधो आधो बांट लेवा, नहीं कोई नहीं मत कीजो आधो आधो बांट लेवा। अब सेठ जी देखिया हाँ कि न के कारण जरूर है, चलो ऊपर आप आधो आधो बांट लिया, चलो आप आधो आधो बांट लिया। अब महाराज ऊपर चलिया गया सेठ जी। कुमार बाबू ऊपर माटी ठाई, देखो घड़ो नीचे। अब आधो आधो बांट में के अब जद बाजी हुई तब सेठ जी रा आंखा रे मायने आंसू आ गया। सेठ जी रोवे लगा। अब कुमार बाबू पूछो सेठ जी आधो आधो नहीं तो थोड़ो ज्यादा ले लीजियो, रोवो क्यों?
गांव ने तो मती कीजो कोई ने, थोड़ो ज्यादा ले लीजो, रोवो मती। सेठ जी बोलिया कि मैं धन वास्ते नहीं रो रही भाई, मैं ई वास्ते रो रही हूं कि मैं एक भगवान रा नाम सु थोड़ो सो संकल्प लियो, और भी संकल्प मारे ऊपर भगवान इतना राजी होएगा, अगर मैं भगवान के समर्पित हो जाता तो काम में जन्म उद्धार हो जाता मेरो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इन प्रकार महाराज कोकलो ब्राह्मण जूनागढ़ आए गो, और जूनागढ़ में आकर के नरसिंह जी का घर पूछ रही हो। भाई नरसिंह जी रा घर किसा है, मैंने नरसिंह जी रा घर बताओ। गांव रे बाढ़ने वाले 5-7 आदमी बैठा। नरसिंह जी रो बोले बांके बिहारी लाल की। इस कथा के आयोजन में जिन दानदाताओं ने योगदान दिया है उनका मैं नाम आपके सामने रख रहा हूं। और भी कोई दानदाता अपनी तरफ से कुछ दान पुण्य करना चाहे इस कथा में, प्रसादी में, या कोई टेंट का खर्चा कोई अकेला देना चाहे, या कोई भवन का खर्चा देना चाहे, किसी भी प्रकार से मदद करना चाहे वो कर सकता है। ये आप सबकी कथा है, किसी एक आदमी की नहीं है। तो आप सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग होगा तो ये कथा का आयोजन बढ़िया सफल होगा। और फिर से दोबारा साल 2 साल में जब भी मान लो मौका ऐसा लगेगा तो फिर कोई कथा करने का मन बनेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, कल मायरा है, तो मायरा में आप जानते हैं, सब माता बहनें भी जानती हैं कि किस प्रकार से मायरा में क्या क्या लेके जाते हैं। तो आप सभी को अपनी तरफ से कुछ सहयोग करना है, जो भी आप लाएं। हमारी तरफ से वैसे कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा हो। कई बार क्या होता नहीं कहते हैं ना, तो फिर कहते महाराज जी हम तो कुछ लाए नहीं, हमें तो कुछ बताया नहीं, हमें भी कुछ देना पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ, इच्छा आपकी है। तो आप जो भी कुछ देना चाहे, माता बहनें हैं, भाई बंधु हैं, आपके आस पड़ोस में भी किसी को अगर कोई देने वाला हो तो उससे भी आप संपर्क करें। भाई लोग भी अपने एक दूसरे बैठने वाले से, व्यक्तिगत साथियों से बातचीत करके और इस कथा में योगदान करें। सभी जिन्होंने कुछ सहयोग किया है मैं उनके नाम बता रहा हूँ। 51,000 रुपया हनुमान जी कुंभावत, उन्होंने इस कथा में सहयोग दिया है। 31,000 रुपया घासी राम जी प्रजापत, उन्होंने योगदान दिया है। 21,000 रुपया सत्यनारायण जी जांगीड़। 21,000 रुपया लाल जी चौधरी। 21,000 रुपया शांति लाल जी सुथार। 11,000 रुपया हेमंत जी सुथार। 5100 रुपया 11,000 रुपया मांगी लाल जी सुथार। 11,000 रुपया कैलाश जी प्रजापत, ओंकार जी प्रजापत। 5100 रुपया ललित जी मेवाड़ा। 5100 रुपया भीमराज जी सुतार। 2100 रुपया मीठा लाल जी उदयपुर। 5100 रुपया पुखाराम जी पादुकला। 5100 रुपया दिनेश जी सुथार। 21,000 रुपया भौमराज सिंह जी रेवासी सीकर। 5100 रुपया मुकुल जी शर्मा करौली वाले, इनकी तरफ से ये सहयोग हुआ है। तो आप सभी शांति बोल दिया। 21,000 रुपया शांतिलाल जी। 21 रुपया भोजराज सिंह जी रेवासी सीकर, उनकी तरफ से कथा में सहयोग है। और भी कोई अपनी तरफ से सहयोग करना चाहे, कोई भी भाई बंधु जितना भी, कोई जरूरी नहीं है कि कोई 51 देते 51,000 रुपये दे, हम भी 51 दे। कोई 21,000 भी दे सकता है, 31 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, जैसा आपकी इच्छा हो। माता बहनें भी अपनी तरफ से कुछ कर सकती हैं सहयोग, जो भी उनकी इच्छा हो। इस सावन मास का महीना है, पुण्य महीना है, भगवान शंकर की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से सहयोग करें। बोले
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नरसिंह मेहता की जय हो। बोलिए